अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एग कोल्ड सैंडविच की रेसिपी, जिसे बनाना है बेहद आसान और बहुत कम टाइम में आप इसको बना सकते हैं। इसको आप टी टाइम में एंजॉय कर सकते हैं, लंच बॉक्स में बच्चों के लिए बना सकते हैं। इसके अंदर आप अपने हिसाब से वेरिएशंस भी कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप वो इसके अंदर ऐड करें। तो आइए जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, वीडियो एंड तक देखें। सबसे पहले मैंने उबले हुए अंडे लिए हैं 4। इनको हम हाफ़ कर लेंगे और इसकी जो जर्दियाँ हैं वो अलहदा कर लेंगे और जो सफ़ेदी है वो अलग बाउल में कर लेंगे। ये इतनी येलो इसलिए क्योंकि मैंने इनको इस तरह से बॉईल किया था। इसको पानी के अंदर ऐड करने के बाद 1 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया और इसको 3 मिनट मैंने बॉईल किया। इससे ज़्यादा इसको बॉईल नहीं करेंगे। बॉईल करने के बाद मैंने फ्लेम को बंद कर दिया और इसको गर्म पानी में ही रहने दिया। फिर उसके बाद मैंने इसको ठंडे पानी में डाल के इसको पील ऑफ कर लिया और इस तरह से आपके एग जो है वो बॉइल्ड हो जाएंगे। और इससे जो जर्दी है वो भी इसकी येलो रहती है, गिरे गिरे नहीं होती। अब इनकी जो सर्दियाँ हैं वो निकाल के अलहदा बाउल में कर लेंगे और सफ़ेदी जो है हम इसको चॉप कर लेंगे, क्योंकि अगर हम इसको साथ करेंगे तो फिर इसका फ्लेवर जो है ना वो अच्छा नहीं आएगा। मिक्स होने के बाद जो है ना ये फील भी नहीं होगी फिर आपको। इस वजह से ना मैं इसको थोड़ा सा अलग करके करूँगी। आप एग की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जर्दियाँ अलहदा कर ली है। अब इसको हम इस तरह से चॉप कर लेंगे मोटा मोटा, क्योंकि अगर मैं उसको जिस तरह से मैं जर्दियों को मैश करूँगी इसको भी कर लेती तो फिर ये अच्छा नहीं लगता, फ़ील होना चाहिए ना एक उसका। तो इस वजह से मैं इसको चॉप करूँगी। चॉप कर लें बारीक बारीक, ज़्यादा भी नहीं करिएगा। और इसको भी हम साइड पर रख लेंगे। तो बस इतना ही हम इसको चॉप करेंगे। इसको किसी बाउल के अंदर ऐड कर लें और अब हम अपने सैंडविच बनाना शुरू करते हैं, जिसके हम 15 मिनट में आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसमें आपको कुकिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आपने जो इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है किसी भी फोक की मदद से। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया है। इसके बाद मैं इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी, जैसे कि काली मिर्चों का पाउडर हाफ़ टी स्पून लिया है, नमक ऐड करेंगे वो भी हाफ़ टी स्पून। दोनों आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्चें कम भी कर सकते हैं। नमक और काली मिर्चों का पाउडर जो है वो मैंने इस पॉइंट पे इसलिए ऐड किया है क्योंकि हम बाद में इसके अंदर जो भी चीज़ें ऐड करेंगे उसके साथ ही मिक्स नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम इसको पहले से मिक्स करके रख लेंगे। देन अब हम इसके अंदर कुछ वेजीज़ ऐड करेंगे, जो कि आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। शिमला मिर्च लिया हमने यहाँ पे 2 टेबल स्पून, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, क्योंकि ये ज़्यादा फील नहीं होने चाहिए क्योंकि हम ये कच्ची ऐड कर रहे हैं। इसको बॉयल बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। साथ ही हमने 2 टेबल स्पून गाजर ली है, जिसको मैंने श्रेड कर लिया। अगर मैं इसको चॉप करूँगी तो ये मोटी मोटी अच्छी नहीं लगेगी। इससे ये है कि सॉफ्ट भी रहेगी और क्रंच भी रहेगा। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ कप जो है वो बंद गोभी है, जिसको बारीक काट लिया है। एग वाइट्स जो हमने चॉप की थी वो ऐड कर देंगे। अंडे की सफ़ेदी तो ये यहाँ पे थोड़ी सी रह गई थी तो मैंने सारी ऐड कर दी थी। आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से अंडे जो है वो बॉयल कर लें, जितने आपको एग सैंडविच बनाने हो। वेजीज़ में भी आप अपने हिसाब से वेरिएशन कर सकते हैं, जैसे कि आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं क्यूकम्बर ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर प्याज भी ऐड कर सकते हैं। प्याज इतनी अच्छी नहीं लगेगी, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। स्प्रिंग अनियन जो होती है ग्रीन वाला पार्ट वो भी ऐड कर सकते हैं। तो जो आपको पसंद हो वो ऐड करें। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे बेसिक चीज़ें ऐड करी है जो कि हर घर में तकरीबन अवेलेबल होती हैं। तमाम चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि स्पाइसेस का फ्लेवर जो है वो हर वेजीज़ के अंदर आ जाए। और हाँ, आप इसके अंदर जो है ना वो बॉईल की हुई चिकन भी ऐड कर सकते हैं, उसका रेशो ऐड कर दें अगर आपको पसंद है तो। लेकिन मैं यहाँ पे इसको बिल्कुल सिंपल रख रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून जो है ना वो मेयोनीज़ ऐड की है। मेयोनीज़ आपने इतनी ऐड करनी है कि बस ये मिक्सचर जो है वो बाइंड हो जाए। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड मत कीजिएगा, कम लगे तो और भी ऐड कर सकते हैं आप। बस इतना हो कि ये तमाम मिक्सचर जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और कम्बाइन हो जाए। साथ ही आपने इसको एक्स्ट्रा फ्लेवर देने के लिए 2 टेबल स्पून जो है वो पाउडर शुगर ऐड करनी है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इस पॉइंट पर आप जो है वो सॉल्ट वगैरह जो भी ऐड करना चाहें चेक करके ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे शुगर जो है वो मैंने इसलिए ऐड की थी, इससे ना थोड़ा कोल सला वाला टेस्ट आता है जो कि बहुत मज़े का लगता है। आप ऐड करके देखिएगा, इन्हेंस होगा फ्लेवर। तो अब हमारा जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया। आप चाहें तो इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको रायता भी बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, जिसके मैंने इसकी जो साइड्स है वो निकाल दी हैं। आपने उनको वेस्ट नहीं करना, आपने उनको बिल्कुल ड्राई करना है और ड्राई करने के बाद उसका ब्रेड क्रम्ब बना कर रख देना है। और ब्रेड क्रम्ब से जो भी आप स्नैक बनाना चाहें वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैंने ब्रेड के स्लाइस के ऊपर ये मेयोनीज़ का मिक्सचर रखा है। आप चाहें तो पहले केचप भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको नहीं लगा रही, पसंद नहीं करता हमारे घर में। तो बस इस तरह से आपने मिक्सचर जो है वो ऐड करने के बाद
जितना आपको पसंद हो उतना ऐड करें। और इसके ऊपर हम जो है दूसरा स्लाइस रख देंगे ब्रेड का। तो यहाँ पे जो है इसको बीच में से ना कट कर लें हाफ में, और आपका जो सैंडविच है वो बन के तैयार हो जाएगा। ये तो मैंने आपको डिटेल में रेसिपी दी है, इस वजह से आपको बड़ा लग रहा होगा। वैसे जब आप इसको एग को बॉईल कर लेंगे तो उसके बाद बस आपने सारी चीज़ों को डाल के और मिक्स करना है, और आपके सैंडविच जो है वो बन के तैयार हो जाएंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको सुबह लंच बॉक्स में देना है तो आप रात में ही मिक्सचर बना के रख दें और सुबह आप इसको असेंबल करके दे सकते हैं। फ्राइज़ के साथ मैंने इसको सर्व किया है। ऊपर से मैंने यहाँ पर टूथपिक लगा के और ऑलिव्स के साथ सर्व किया, थोड़ा प्रेजेंटेबल लगता है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग मुझे फीडबैक देना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मुझे पिक्चर शेयर कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।